जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न है सभी को हल करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या करना है हम लोग को? HCF ज्ञात करना है, वो भी किसकर विभाजन से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीनों क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। ए नंबर 135 और 225 का निकालना है। बी नंबर है 196 और 38,220 का निकालना है। तीसरा नंबर है 867 और 255 का निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे, अब इसको हल करते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे यह देखिएगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यह याद कर लीजिए क्या फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो देखिए क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे थोड़ा सा क्या इसको डैश दिया, बनाते हैं हल लिखकर। ये देखिए दोनों में से बड़ा कौन है? तो बड़ा जोन होगा वो लिख लीजिएगा पहले 225। बड़ा है केकरा से बड़ा है? 135 से बड़ा है, तो लिख दीजिए 135। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब फॉर्मूला क्या है? देखिए फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो लिख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा इसको मिटाते हैं। अब देखिए ए क्या होगा? फर्स्ट वाला ए हो जाएगा, ई वाला बी हो जाएगा। तो ए देख लीजिए कितना है, ए 225 है। ए के जगह पर लिख दे 225, लिख दिए 225 बराबर बी के जगह पर क्या लिख देंगे? 135 लिखे हैं। अब क्या निकालना है? क्यू निकालना है और आर निकालना है। तो देख लीजिए क्या कीजिए, 135 इधर लिखिए और 225 लिखिए। इसको क्या कीजिए, भाग बनाइए। ठीक है, ऐसे करके आप लोग कॉपी में भी ऐसे चेन पार के इधर ही बना लीजिएगा। ठीक है, इधर ही रॉफ कीजिएगा, इस पीछे रॉफ नहीं करना है, यहीं पर करना है बगल में। देखिए 135 में 225 से भाग देना है, तो एक मरतबे लगाएंगे। क्या मरतबे? एक मरतबे लगाएंगे तो 135 आ गया। अब इसको घटाइए, ये कितना आएगा? 0 हो जाएगा। ये आ गया 12 में से 3 गया तो 9। ये कटम कट गया। अब देखिए ये क्या गया? कम आ गया। अब क्या करते हैं, इसको इसमें गुना करते हैं, तो ई क्या हो जाता है? ये देख लीजिए, ई ए है, ई बी होता है, ई क्यू होता है, ई आर होता है। ठीक है, यही है। तो देखिए इसे बी के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए हैं? बी के जगह पर 135 लिखल है। क्यू के जगह पर 1 प्लस आर कितना दिया गया है? 90। तो लिख लीजिए 90। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर क्या कीजिए, अब फर्स्ट चरण तो बन गया। अब सेकेंड में क्या कीजिएगा, जो बड़ा होगा वह ए का वैल्यू मान लिया जाता है। तो 135 है जो बड़ा वैल्यू, और जो ई वाला होगा इधर वाला, यानी क्या होता है? आर, ई हो जाता है बी का वैल्यू होता है। कौन सी का वैल्यू? बी का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी के जगह पर। अब क्या करो, इसी को यहाँ पर क्या करो, ऐसा ही भाग दो। यानी कह सकते हैं कि भाग विधि से मौसा निकाल लो, निकाल लिया जाए। देखिए कितना से अब रखेंगे यहाँ पर 135। अब कितने बार में लगाएंगे? अगर एक दाम में लगाएंगे तो 90। ठीक है, एक दाम में लगा देते हैं 90। अब घटा कर लिख दो, ये 5 आ गया, ये 9 4 13 हो जाता है, यानी कितना आ गया? 45 आ गया। तो कैसे गुना करना है? 90 में 1 से गुना की, कै जोड़ना है तो 45 जोड़ना है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए क्या करेंगे, ई वाला बाहर निकाल देते हैं 90। अब देखिए ये 45 को यहाँ पर रखे। अब 45 को क्या करना है? 45 के फिर यहाँ पर 90 को फिर एक भाग दे। कै बार में? 2 बार में 90। ये कटम यानी 0। शेष क्या आ गया? 0। चल लीजिए 45 गुने कै? 45 गुने 2, और शेष क्या आया है? 0। यहाँ पर लिखा गया शेष, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। यानी इसलिए HCF केकर HCF था, तो देख लीजिए केकर है 225 और 135 का। तो लिख लीजिए 225 कॉमा 135 का कितना आया है? ई वाला HCF होता है, यानी 45। यही हो गया क्या? आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसको आप लोग इसकी शर्ट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं और सेकेंड नंबर को बनाते हैं। तो बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? देख लीजिए 196 और 38,220 है। अब इस क्वेश्चन को लिख लें यहाँ पर, तो लिख लीजिए बी नंबर क्या है? 196 और
38,220। इसका क्या निकालना है, HCF के कर विधि से, तो एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ये 8 है। तो लिखेंगे हल, पहले क्या लिखना है, हल। अब कौन बड़ा है स्पष्ट कर लिया जाए, तो 38,220 बड़ा है केकरा से, 196 से, ठीक है। अब लिख दे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब क्या लिखना है, A के जगह पर 38,220 बराबर 196 गुने, आप देख लीजिए इधर क्या करेंगे, रॉफ करते हैं, तो 196 में 38,220 से भाग देते हैं, ठीक है। एक बार में लगाएंगे तो 196 ही रहेगा, घटा देते हैं, 12 में से 6 गया, 6 आया, 17, 17 में से 9 गया तो 8 आ गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, ठीक है। क्या उतारेंगे, अब 2 उतार देंगे। अगर 9 बार में लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, जो 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5 आ गया, ठीक है। अब 9 के 9 बार पढ़ते हैं तो 81 आ 5, 86 के 6 हासिल क्या आ गया, 8। अब 1 के 9 बार में तो 9, 9 8 17, कितना गया, 1764 आ गया। इसको घटा लीजिए, करा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 98 आ गया, 98, ठीक है, 98 आ गया। अगर ऊपर से अब क्या उतारेंगे, 0 उतार दे। अब क्या उतारेंगे, ऊपर से 0 उतार लिए, ठीक है। अब 5 दाम में लगाएंगे तो देखिए क्या होता है, अब 5 दाम में लगाएंगे तो 980 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा, यानी शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 195 में 196 में कैसे गुना करना पड़ेगा, 195 से क्या जोड़ना पड़ेगा, 0 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हल हो गया, शेष 0 आ गया, बस छोड़ देना है। तो लिखेंगे इसलिए HCF केकर था, 38,220 का और 196 का, कितना आया है मौसा, देख लीजिए तो मौसा कितना आया है, 196। तो लिख ले 196, यही है उत्तर, ठीक है। क्या करना, 196 में 195 से गुना, 196 में 195 से गुना करते तो 38,220 आ जाता है, यही था, ठीक है। इतना को भाग देकर बनाना सिर्फ था और कुछ नहीं है। अब थर्ड नंबर पे आ जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिटाकर बनाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, जो 867 और 255 का है। तो क्या करना है, अब हल करेंगे ना रे, बनावल जाए। अब क्या है, देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो 867 बड़का है, केकरा से बड़का है, 255 से। अब लिखिए क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब देख लीजिए A का वैल्यू क्या है, 867 बराबर 255 गुना, अब निकाला जाए, इधर भाग देकर 255 में भाग देना है 867 से। अगर 3 बार में देखते हैं भाग देकर, 3 बार में लगाते हैं तो देखिए क्या आता है, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, 765 आ गया, घटा दे, घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 आ गया, ई इसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, आ जाता है 102। यानी इसको में 255 में 3 से गुना किए हैं, 3 से गुना करना पड़ेगा, 102 जोड़ना पड़ेगा, तब ये आ जाएगा। अब देखिए एक क्या करेंगे, ई हो जाएगा अब A का वैल्यू, तो यानी 255 आ गया। अब 102 यहाँ पर लिख देंगे और गुना करेंगे, यानी 102 में क्या करने का, 255 से भाग देना पड़ेगा, 255 से भाग देते हैं, कई बार में लगाएंगे, 2 बार में, तो 204 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो ये 1 आ गया, ये 5 आ जाएगा, ये कट्टम कुट्टम, यही ना। अब ना लेगा, यानी 102 में कैसे गुना करना पड़ेगा, 2 से क्या जोड़ना पड़ेगा, 51 यानी 51 जोड़ना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा और 51 जोड़ना पड़ेगा। फिर एक बाहर कर लो, 102 बराबर 51।
अच्छा 51 दूना 102 हो जाता है। ऐसे कर लीजिए 51 में 102 से कई बार में 2 बार में 102 जीरो गया शेष। तो लिख लीजिए 51 गुने 2 और प्लस 0, 51 गुने 2 और प्लस में 0, इसलिए लिखिए HCF केकर 867 का कामा 255 का कितना आया है 51, यही है उत्तर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई क्या है पूर्णांक है। देखिए अब क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है 6q + 1 है या 6q + 3 या 6q + 5 है। ठीक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां पर क्या है q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लोग को हल करना है। कहने का मतलब 6q + 1 6q + 3 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग को दिखाना है कि विषम पूर्णांक है कि नहीं है। ठीक है, तो हल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख लिए हल। अब लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, मान लेंगे, तो मान सकते हैं ना, तो लिख लेते हैं माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, और b बराबर, देखिए b क्या आता है, जो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्या एल्गोरिदम का, a बराबर BQ + R होता है, यही पढ़े थे। तो देखिएगा BQ + R, a बराबर क्या होता है BQ + R होता है फार्मूला। तो देखिए तो 6q + 1 सब जगह पर देखिए 6 6 6, b के जगह पर सभी क्या है बराबर दे रहे, यानी b का मान दे दिया है। ठीक है, b का मान कितना दे दिए 6 दे दिए, तो और b बराबर 6 है। ठीक है, या लिख सकते हैं प्रश्न से b बराबर 6 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है a बराबर BQ + R। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे a लिख लिए बराबर b के, देखिए तो मान क्या निकाले हम लोग 6 निकाले, तो 6 ये q है तो q लिखिए + R, एक समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ तक क्लियर है। तो अब लिखेंगे क्या होगा, 6 से जब भी आएगा r यानी रिमाइंडर जब भी आएगा तो क्या आएगा छोट आएगा, 6 से जब भी r आएगा तो क्या आएगा छोट आएगा, यानी 0 1 2 3 4 5 आ सकता है। तो लिख देंगे अतः r का संभव मान, तो लिखेंगे अतः r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 इतना हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, इसका मान इस समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे चरण 1 में, चरण फर्स्ट में देख लीजिए क्या होगा, जे 6 के जगह पर 6 लिखे, q लिखिए तो q लिख दिए प्लस r का वैल्यू क्या है r बराबर 0, यहाँ पर r बराबर 0 लिए हैं तो r बराबर 0। अब क्या आ गया 6q, ये आ गया, एक ये निकल चुका है। चरण 2 में देख लीजिए, चरण 2 में 6q लिखाएगा प्लस, यहाँ पर क्या लेना है r के जगह पर 1 ले लेते हैं तो 1 आ जाएगा ये। ठीक है, अब अगला क्या आएगा चरण 3 में, चरण 3 में r बराबर 2 ले लेते हैं तो 6q + 2 यहाँ तक। ठीक है, आगे आइए चरण 4 में, चरण 4 में ये 6 आ जाएगा q प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। चरण 5 में 6q + 5। ठीक है, सॉरी ये 4 बचल है, 4 हो जाएगा 6q + 4। अगला क्या आ जाएगा चरण 6 में 6q + 5। अब आगे तो वैल्यू ही नहीं है तो कैसे रखें, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा अगर 6q है तो ये क्या होता है, ये होता है सम होता है। कैसे सम होता है, जैसे देख लीजिए 6 ये q है, अगर q के जगह पर कोई भी अंक मान लीजिए, अगर 1 मानते तो क्या आएगा 6 आएगा,
ये सम है। 6 के जगह पर 2 मानते हैं तो 12 आएगा, ये भी सम है। 6 के जगह पर 3 मान लेते हैं तो 18, ये भी सम है। यानी जो भी आएगा यह क्या आएगा, सम आएगा। तो ये लिख सकते हैं कि ये सम है, ये सम है। ये देखिए तो ये 1 है, ये क्या होता है तो विषम, ये वाला सम है, इधर विषम है। ये देख लीजिए ये क्या है, सम है। ये देखिए ये क्या होगा, विषम हो जाएगा। ये क्या आएगा, सम आएगा। ये वाला विषम आएगा। हम लोग को क्या दिखाना था क्वेश्चन में, 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हम लोग को मालूम चल गया। देखिए तो ये वाला विषम 6 + 1, 6 + 3 विषम है, 6 + 5 विषम है। तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इधर लिख लीजिएगा अतः, ठीक है, लिखिएगा अतः 6 + 1, 6 + 1 कामा 6 कौन विषम है, 3 वाला, तो 6 + 3 और 6 + 5, 5 वाला विषम है। 5 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हल हो चुका है। आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जैसे देखिए क्या कर रहा है, 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की क्या है, टुकड़ी है। उसमें क्या करना है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब मिलाना है, लगाना है। आगे कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब दोनों समूह को क्या किया, समान संख्या वाले स्तंभ, मतलब क्या होता है, परेड जैसे खड़ा होना, ऐसे करके खड़ा होने का क्या कर रहा है, मिलाना है, दोनों को मिला देना है। तब कर उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तब पूछ रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च यानी जोड़ कर सकते हैं, यानी जिसमें उसको मिला सकते हैं। तो अगर अधिकतम कहेगा ना तो क्या कीजिएगा, मौसम निकाल लीजिएगा, कौन सा, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो लिखा जाए हल, बनाते हैं हम लोग, हल लिख दिए। क्या लिखे, हल लिखे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इनमें कौन ज़्यादा है, तो 616 ज़्यादा है तो लिख लिए 616, लिख लिए। और ज़्यादा है किकरा से, 32 से, तो लिख दिए। अब लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो लिख देते हैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिख लिए। इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है A = BQ + R होता है। इनमें A क्या हो जाएगा, 616 हो जाएगा, तो 616 लिख दिए, बराबर B क्या हो जाएगा, 32। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं, इधर दे देते हैं। ठीक है, इधर दे देते हैं कितना, 32 में 616 से, तो एक मरतबे लगाएंगे तो 32, इसमें से घटा देते हैं तो आ जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो 9, इधर हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, 29 आ गया, ऊपर से 6 उतारेंगे तो क्या गया, 296। अगर इसको 9 बार में लगाते हैं, 32 के 9 बार पढ़ते हैं तो 288 आता है। कितना आता है, 288, तो 288 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, एक मांग लेंगे तो 16, 16 में से 8 गया 8, ये 8 में से 8 गया, ये कट्टम कुटम, ये भी कट्टम कुटम, यानी 32 में गुना करेंगे 19 से, तो 32 में गुना करते हैं 19 से। अब प्लस कौन जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 32 A का मान हो जाएगा, तो 32 A का मान हो गया। 8 क्या हो जाएगा, B का मान हो जाएगा। अब इसको 8 को भी क्या करते हैं, 32 से भाग देते हैं, तो 8 चौका 32, क्या हो गया, 0 आ गया शेष। तो 8 में 4 से गुना किए तो 32 आ गया, शेष कौन सी आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF क्या आ गया, HCF आ गया 8। तो लिख दीजिएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या, कौन सी लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या,
अधिकतम संख्या कितना आ गया 8, यही है उत्तर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो जाता है। ठीक है, किसके रूप का होता है? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए एक संकेत दिया गया है। ठीक है, तो संकेत को पढ़ते हैं। ठीक है, तो संकेत में दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लेना है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, किसके रूप में लिखा जा सकता है? 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। ठीक है, ये सब आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? प्रत्येक का वर्ग करना है। ठीक है, तो वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, वर्ग करके क्या दर्शाना है? दर्शाना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं जो। ठीक है बच्चों, तो आप प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न को हल करते हैं। पहले मान लेते हैं, तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, तो प्रश्न में आते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया था। तो देखिए, प्रश्न में दिया गया था 3m या 3m प्लस 1। क्या दिया गया है? 3m। ठीक है, देखिए 3m दिया गया है, 3m या 3m प्लस 1। ठीक है, 3m दिया गया है, यानी फार्मूला पर लगाते हैं, a बराबर BQ प्लस r। यह फार्मूला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, यही फार्मूला था। यानी भाज्य बराबर क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस में शेष। ठीक है, यह फार्मूला था। यानी देखिए, तो b के जगह पर क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। ठीक है, b के जगह पर क्या दिया गया है? 3। तो हम लोग लिख लेंगे कि भाजक बराबर 3। ठीक है, b यानी भाजक, b के मतलब क्या होता है? भाजक दिया गया है, तो लिख लेंगे भाजक 3। ठीक है, तो भाजक लिख लिए, भाजक b बराबर 3। ठीक है, अब जैसे देखिए 3m दिया गया है, तो मान लीजिए कि इसमें 3 में m से भाग देंगे। ठीक है, m से भाग देते हैं तो हमेशा क्या होता है? शेषफल हमेशा छोटा आता है। ठीक है, शेषफल क्या आएगा? हमेशा छोटा। जैसे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो कौन सी भाजक दिया हुआ है, तो 3 नहीं ना आएगा। इसलिए लिख देंगे क्या? r का वैल्यू क्या हो जाएगा? शेषफल 0, 1, 2। तो लिख देते हैं r बराबर 0, 1, 2। ठीक है, अब प्रश्न को हल करते हैं यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो फार्मूला लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग किया, इसका फार्मूला है a बराबर BQ प्लस r। ठीक है, यह फार्मूला है। तो इसमें देखिए b का मान क्या दिया गया है? 3। तो यहाँ पर b का मान रख देंगे, तो लिख देते हैं a बराबर b के जगह पर क्या रख दिए? 3 रख दिए। तो b के जगह पर 3 EQ ER। ठीक है, यह समीकरण आ गया। तो अब प्रश्न को हल करेंगे। क्या करेंगे? r का वैल्यू 0 रखेंगे पहले, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को हल करते हैं। तो लिख दिए चरण फर्स्ट, r बराबर पहले r बराबर 0, यानी r का मान पहले 0 मान लिया। ठीक है, ये वाला 0 मानेंगे, उसके बाद 1 मानेंगे, उसके बाद 2 मानेंगे। तो पहले 0 मान लिए, तो क्या समीकरण था? ये वाला आया था। ठीक है, तो ये वाला लिख लिए, a बराबर 3q दिया था, 3q प्लस r। अब r के जगह पर क्या रख देंगे? 0। देखिए r का मान 0 है, तो a बराबर 3q प्लस 0। तो 0 आ गया, तो एक से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे? इसको लिख देते हैं a का a, 3q का 3q। ठीक है, a बराबर 3q आ गया। ठीक है, a बराबर 3q आ गया। अब क्या करेंगे? इधर भी वर्ग कर देंगे। क्यों वर्ग करेंगे? क्योंकि प्रश्न में दिया गया था वर्ग करने के लिए। दोनों पट्टी क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग करते हैं, इधर भी वर्ग कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो इधर वर्ग कर देते हैं, इधर वर्ग कर देते हैं। तो क्या आ गया? देखिए, वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, 3 के स्क्वायर 9 लिख दिए, क्यू पर स्क्वायर था, लिख दिया क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो a बराबर 3 कॉमन लेंगे तो 3 बार हो जाएगा। अब कौन सी बचा? 3 बच गया, था 3 लिख दिए, क्यू स्क्वायर तो वह है। ठीक है, इसको मान लेते हैं m। ठीक है, तो लिख देते हैं जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या मान लिए? इसको स्क्वायर एक पूर्णांक है। ठीक है, इसको एक पूर्णांक मान लिए हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसको m मान लेते हैं, इसके जगह पर m तो लिख सकते हैं। देखिए यू का वैल्यू क्या है? m, तो लिख देते हैं यहाँ पर m। तो ये a स्क्वायर, ये 3 के 3, एक जगह पर m। ठीक है, अब दूसरा चरण, अब दूसरा को हल करते हैं। r का मान अब क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। पहले 0 रख लिया, अब r का मान 1 रखते हैं। ठीक है, तो चरण 2 में, ठीक है, चरण दूसरा में r बराबर 1 रखते हैं। ये वाला समीकरण दिया गया था, a बराबर 3q
प्लस आर, ठीक है। ई वाला दिया गया है। अब आर के जगह पर क्या रख देंगे 1, तो ए बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों पट्टी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर लिख देते हैं। अब इधर भी वर्ग कर लेते हैं, इधर भी वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। ई वाला को क्या किए, वर्ग कर दिए, ठीक है, स्क्वायर चढ़ा दिए। तो देखिए ई वाला ए यहाँ पर ई ए के जगह पर, ई बी के जगह पर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर लग रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ई वाला एक फार्मूला होता है ए प्लस बी के, तो ऐसे बना देंगे, ठीक है। फार्मूला पर ऐसा बना देंगे एकरा, ठीक है। ए स्क्वायर तो दिया गया है, ए यहाँ पर फार्मूला में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर लिख दिए, यानी ए के जगह पर क्या है 3q, तो 3q के स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर 3q, बी के जगह पर 1 प्लस बी स्क्वायर है, तो यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब निकालेंगे, अब तो क्या 3q का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, ये q का स्क्वायर था q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 दूना 6, तो 6q 6 आई 1 के स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इतना में से इतना है, इसी में से 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लिए हैं, 3 कॉमन लिए तो क्या बच गया, 3 बच गया, तो 3q स्क्वायर और 3 दूना 6, तो 2 यहाँ बच गया, तो 2q, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दिए, कॉमन लिए हैं, तो अब प्लस 1 बचा हुआ है इधर। अब इसको क्या करेंगे, इतना को m मान लेंगे, ठीक है, m मान लेते हैं, तो लिख दिए जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, तो इसके जगह पर m तो लिख सकते हैं। देखिए इतना का वैल्यू m आ गया, तो एक का जगह पर m लिख देंगे अब, ठीक है। अब इसके जगह पर क्या करते हैं, m लिख देते हैं, 3m प्लस 1, इसी के रूप का पूछ रहा था, ई वाले एक बार आगे। अब चरण 3 में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब लिखे चरण 3, ठीक है। चरण 3 में आर का मैंने आर का वैल्यू क्या करेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है। 0 1 तो मान लिए, अब 2 मानेंगे, ठीक है। अब आर का वैल्यू 2 मानेंगे, तो यह क्या था, ई वाला समीकरण निकला था हम लोग को, तो ए बराबर 3q प्लस आर, यह निकल गया था। अब आर के जगह पर क्या रख देंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर एक कर आर के जगह पर 2 रख दिए, ठीक है। ये 2 रख दिए, क्या किए, दोनों पट्टी वर्ग कर दिए, लगले क्या किए हम वर्ग कर दिए, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर चढ़ गया, ठीक है। दोनों पट्टी स्क्वायर चढ़ा दिए। अब देखिए यह ए के जगह पर है, यह बी के जगह पर, यानी कौन सी आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यह कौन सी होता है, एक फार्मूला होता है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसा फार्मूला के तरह बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा इसको बना देते हैं, तब बराबर लिखे, इस बराबर को बराबर लिख दिए हैं। देखिए ए स्क्वायर दिया गया है, तो यानी 3q के स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस 2, तो 2 ए के जगह पर कौन सी लिखेंगे 3q, तो 3q, बी के जगह पर कौन सी लिखेंगे 2, तो गुने 2, ठीक है। प्लस में देखिए, प्लस में था प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 ई क्यू का स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर। देखिए इसको गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 ई वाला क्यू, अब प्लस है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको 3 प्लस 1, जैसे 4 दिया है तो 3 प्लस 1 क्या होता है, 3 प्लस 1 4 होता है, तो हम इसको 4 को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या किया, 3q स्क्वायर प्लस 12q, इसको लिख दिए, और 4 को क्या किए, ऐसा बना दिया 3q प्लस 1। अब इतना में से क्या करेंगे, यहाँ तक ये 3 तक है, इतना में से कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, तो बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बच गया, ठीक है। ये वह बच गया है, अब प्लस में 1 इधर लिखा गया। अब इतना को क्या करेंगे, m मान लेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। यह बच गया है, धन पूर्णांक है क्या, एक धन पूर्णांक है या धन पूर्णांक है। अब देखिए इतना के जगह पर, यानी एक जगह पर m तो लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, ठीक है। एक जगह पर m लिख दिए, 3m प्लस 1। तो देखिए यही पूछ रहा था प्रश्न में, क्या बोला था, यह देखिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो एक रूप का आ गया है, तो यानी प्रश्न हल हो गया है, ठीक है। प्रश्न हल हो गया, तो एक लेल एगो पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। एक रूप का है, यहीं पर प्रश्न यह हल हो जाता है, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा। तो बच्चों लास्ट प्रश्न यानी 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, यह देखिए। प्रश्न बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न बोलता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। केकर के रूप के 9m प्लस 1
या 9m+8 के रूप का है। इस सब का क्या करना है, घन करना है, ठीक है, घन यानी क्यू करना है, ठीक है। तो प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है, हल, ठीक है। इसमें भी मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है, मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है, मान लिए हैं क्या, कोई धनात्मक पूर्णांक x है। प्रश्न में दिया गया है 9m 9m+1 9m+8, ठीक है, दिया गया है 9m, 9m+1 और 9m+8, यानी फार्मूला पर लगाएंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस में शेष, यह एक फार्मूला होता है। यानी देखिए तो भाजक के जगह पर, यानी भाजक को बी कहते हैं, भाजक को कौन सी कहते हैं, बी। देखिए बी है एक जगह पर, तो बी का वैल्यू निकलल है, देखिए क्या है, 9 दिया गया है, देखिए बी का वैल्यू क्या है, 9 है। तो बी के यानी भाजक को लिख सकते हैं, भाजक यानी बी बराबर 9, तो लिख देते हैं इसमें, ठीक है, भाजक यानी बी बराबर 9, तो लिख दिए भाजक बी बराबर 9, ठीक है, यह लिख दिए हैं। तो भाजक से हमेशा क्या होता है, शेषफल। जैसे मान लेते हैं कि 2 में 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा, हमेशा कम आता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या गया, 0 आ गया, और फिर दूसरा से लेंगे तो इससे कम ही ना आएगा, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यानी इस क्या होगा, हमेशा 9 से कम आएगा। तो लिख देते हैं आर बराबर 0 1 2, ठीक है, यह मान लेके यह आ सकता है, ठीक है, आर का वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है, इसका फार्मूला लगाएंगे, तो लिख दे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। एक फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह एक फार्मूला होता है, तो लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, बी का वैल्यू देखिए अपन तक क्या था, बी का वैल्यू दे दिया था, ठीक है। इसमें प्रश्न में क्या है, बी का वैल्यू मिल गया है, तो बी के जगह पर क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। तो देखिए बी के जगह पर 9 रख दिए हैं, ए बराबर बी के जगह पर 9 क्यू प्लस आर, यह रख दिए। अब बनाएंगे प्रश्न को हल करते हैं। चरण फर्स्ट में, तो आर का वैल्यू क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 1, देखिए आर का वैल्यू हम लोग निकाले थे क्या, 0 1 2, ठीक है, यही सब निकाले थे, तो ये सब रखेंगे। तो पहले आर का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, आर का वैल्यू 0 रखते हैं। कौन सा समीकरण में, ई वाला समीकरण में रखेंगे। तो ए इस समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, ई वाला समीकरण है। अब आर के जगह पर कौन सी रखेंगे, 0, तो रख देते हैं ए बराबर 9 क्यू प्लस 0। अब क्या करेंगे, 0 का मतलब कुछ ना, अब ये दोनों का लिख कर घन कर देंगे, प्रश्न में घन करने के लिए बोला था, घन कर देंगे। तो इधर घन यानी क्यू बराबर 9 क्यू का क्यू, ठीक है। अभी दोनों का क्या होगा, क्यू लिख देंगे, क्यू का ए क्यू, और 9 का क्यू 729 होता है, 9 का क्यू कितना होता है, 729, तो 729 आई वाला क्यू का क्यू, तो लिख दिए, ठीक है। अब इतना में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 9, तो ए क्यू बराबर इतना में से कॉमन, यानी 9 का क्यू, यानी 9 गुने 9 गुने 9, यही ना, 9 9 81, 81 में 9 से करे थे तो 729 आया था, कितना आया था, 729 आया था, ठीक है, 729 आया। तो यानी एगो 9 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 81, तो एगो 9 कॉमन ले लिए तो 81 आई क्यू का क्यू लिख दिए, ठीक है। अब इतना को एगो पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है, तो लिख दिए हैं, जहाँ एम बराबर 81 क्यू का क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, इसको क्या मान लिए, एक पूर्णांक मान लिए। तब देखिए एकड़ वैल्यू यानी 9 क्यू का वैल्यू, एकड़ वैल्यू क्या दिया गया है, एम, तो एकड़ जगह पर एम लिख देंगे, ठीक है, तो एकड़ जगह पर एम लिख देते हैं, ए क्यू बराबर 9 एम, ठीक है, एगो आ गया, यही एगो पूछ रहा था, तो एगो आ गया। अब दूसरा को हल करेंगे, ठीक है। अब चरण 2 में आते हैं, चरण 2 में आर का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है, चरण 2 में आर का मान 1 रखते हैं। समीकरण क्या था, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, यह समीकरण था। अब आर का वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो आर के जगह पर 1 रख दिए हैं, ठीक है, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब दोनों पट्टी घन कर देंगे, तो देखिए इधर क्यू और इधर क्यू, ठीक है। अब देखिए यह क्या दिया गया है, ए के जगह पर, बी के जगह पर ए प्लस बी के होल क्यू, यानी ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब इतना ई वाला फार्मूला पर रख देंगे, ठीक है, इतना ऐसा बना देंगे एकरा, ठीक है। तो एक फार्मूला पर ले आते हैं, एक का फार्मूला पर रखिए, यानी ए क्यू यानी क्या हो जाएगा, 9 क्यू का क्यू, तो लिख दिए 9 क्यू का क्यू प्लस बी क्यू, यानी बी के जगह पर 1, तो 1 का क्यू, फिर प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, क्या है, ए स्क्वायर यानी 9 क्यू का स्क्वायर, तो लिख दिए 9 क्यू का स्क्वायर इंटू बी है, तो बी के जगह पर 1 इंटू बी के जगह पर 1, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह था, प्लस 3 है तो 3, गुने ए के जगह पर क्या लिख देंगे, ए है, तो ए के जगह पर क्या लिख देंगे, 9 क्यू, तो लिख दिए 9 क्यू, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है।
अब इस सब को क्या करेंगे, इस सब को लिख देंगे। 9 का क्यू क्या होता है तो लिख दिए, देखिए 9 का क्यू होता है 729, तो लिख दिए 9 का क्यू 729। ये क्यू पर क्यू है तो क्यू का क्यू, ठीक है। एक का क्यू क्या होता है, एक, तो लिख दिए एक, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, ये 3 के 3, और 9 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 9 का स्क्वायर 81, और क्यू पर स्क्वायर है तो क्यू का स्क्वायर। एक से गुना करने का मतलब कुछ ना होता है, तो ये एक गुना कर देते हैं, ठीक है। प्लस ये 3 का 3, 9 क्यू के 9 क्यू, और गुने एक का स्क्वायर तो एक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सब को हल करेंगे, ठीक है। 9 क्यू इस सब को देखिए इतना क्यू आया था, इस सब को गुना कर देंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे, इसको गुना करते, इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। ये जैसे है वैसे लिख दिए हैं। इसको छोड़ दें, इसको क्या करेंगे, उठा के इनने लिख दिए हैं, ठीक है, इधर लिख देंगे। तो इसको गुना करते हैं 81 में 9 से, सॉरी 3 में 81 से गुना करते हैं, तो 1 में 3 से करेंगे तो 3, 8 3 24, तो 24, ये क्यू स्क्वायर तक क्यू स्क्वायर, ठीक है। प्लस तो प्लस 9 क्यू है तो 9 तिया 27, 27 ई क्यू, ठीक है। अब फिर ई वाला प्लस एक है, ई प्लस एक को इधर लिख दिए हैं, ठीक है, करगी में लिख दे हैं। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट हल करते हैं। अब इतना में से क्या करेंगे, अब इतना में से क्या करते हैं, इतना में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इतना में से 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन लिए, 9 कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया 81 क्यू का क्यू प्लस 27 में 9 से गुना करते हैं तो 243, 27 9 कॉमन हो गया तो कितना बच गया 27 क्यू का स्क्वायर। और देखिए 27 में 9 कॉमन लेते 9 27 होता है, तो यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख दिए, 3 आई वाला क्यू था क्यू, ये प्लस एक था बाहर है, ठीक है। अब इतना को क्या करेंगे, एम मान लेंगे, ठीक है। तो लिख दिए जहाँ एम बराबर 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर प्लस है तो प्लस ये क्यू का 3 का क्यू तो 3 का क्यू, एक पूर्णांक है, ठीक है। इसको पूर्णांक मान लिए, एम बराबर इतना एक पूर्णांक मान लिए, ठीक है, पूर्णांक मान लिए। अब क्या करेंगे, ये सब इतना के जगह पर कौन सी रख देंगे, एम रख देंगे। देखिए एकड़ वैल्यू है क्या, एकड़ वैल्यू एम है तो एम लिख देंगे, ठीक है। तो इसके जगह पर देखिए एम लिख दिए बराबर 9 के 9, इतना के जगह पर एम प्लस 1, ठीक है। करेंगे अब चरण 3 बनेंगे, ठीक है। तो अब तीसरा चरण में आर का वैल्यू 2 मानेंगे, ठीक है। तो चरण 3 में आर का वैल्यू क्या किए, 2 मान लेंगे, ठीक है। आर समीकरण क्या था, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, ई वाला था 9 क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, आर का वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। आर का वैल्यू क्या रखेंगे, 2, तो लिख दें ए बराबर 9 क्यू प्लस 2, ठीक है। ए बराबर 9 क्यू प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों पट्टी घन कर देंगे, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, दोनों पट्टी घन करेंगे, तो घन करने पर लिख दिए। अब इधर भी क्यू कर देते हैं, बराबर इतना का क्यू, तो 9 क्यू प्लस 2 का क्यू, ठीक है। अब ई वाला क्या है, ए आई बी के जगह पर, यानी ए प्लस बी का होल क्यू पर है, तो ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। यह क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो यह इसको क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, एक फार्मूला की तरफ बना देंगे, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, तो लिख ए क्यू बराबर, ए के जगह पर देखिए ए क्यू है, तो ए के जगह पर 9 क्यू है, तो 9 क्यू का क्यू प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू प्लस 3 है तो 3, ए के जगह पर क्या लिखेंगे 9 क्यू का स्क्वायर है इंटू बी के जगह पर क्या लिख देंगे 2 प्लस है तो प्लस। अब फार्मूला क्या होता है 3ab² था, 3 का 3 गुने ए है तो ए के जगह पर कौन सी लिख देंगे 9 क्यू, तो 9 क्यू इंटू बी के जगह पर कौन सी दिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। यह फार्मूला पर बैठा दिए। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको 9 का क्यू लिख देते तो 729 क्यू का क्यू प्लस 2 का क्यू 8, आई लिख दिया 3 के 3, और 9 का स्क्वायर था 81 क्यू का स्क्वायर था क्यू, ठीक है, गुने 2 है, ठीक है। ई प्लस का प्लस 3 के 3, 9 क्यू के 9 क्यू और 2 के स्क्वायर 4, इतना तक, ठीक है। अब इन सबको गुना कर देते हैं, ठीक है। तो लिख दिए इसको जैसे कहते हैं 729 क्यू का क्यू, ये 8 का 8, 3 में 81 से गुना किए, 3 में 81 से गुना किए, तो देखिए इसमें इससे गुना किए तो 3 8 3 24, 243 के दोबारा पढ़ते तो 486 आता है, ठीक है। कितना आता है 486 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कर, अब इसको भी गुना कर देंगे तो 9 चौका 36, ठीक है। 36 में 4 से गुना करते हैं तो 108 आता है, 108 आई क्यू है तो क्यू लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 8 को इधर लिख देंगे, ठीक है, 8 को इधर लिख देंगे, तो इसको लिख देते हैं अच्छा से, तो 729, ठीक है, 729 का क्यू 486 का क्यू स्क्वायर लिख देते, 486 क्यू स्क्वायर, ये प्लस है 108 का क्यू, तो प्लस में 108 का क्यू, आई 8 के कौन लिख दिए एन। अब इतना में से क्या करते हैं, ये इतना है यहाँ से यहाँ लगे, इतना में से इतना तक क्या करते हैं 8 को छोड़कर सब में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन 9 ले लेंगे, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लिए हैं व्यवस्था, देखिए 9 कॉमन लिए हैं तो इसमें से बच गया 80 क्यू, ये क्यू का क्यू, ठीक है, बच गया। अब इतना में से 486 में से 9 कॉमन लेते हैं तो 54 बता है, तो 54 क्यू स्क्वायर
प्लस 108 में से 9 कॉमन लेते हैं तो 12 बच जाता है, क्योंकि वर्णमाला 108 होता है। ठीक है, तो 9 कॉमन लिया तो 12 बच गया, ई क्यू है तो क्यू, इस सबको ब्रैकेट में लिख दिए, कॉमन लिए हैं तो आई प्लस में 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना को एम मान लेते हैं, तो लिख देते हैं जहाँ एम बराबर 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू एक पूर्णांक है। ठीक, एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तब इसके जगह पर क्या लिख देंगे, एम, तो 9 ये एम के जगह पर एम, इतना के जगह पर कौन सी लिख दिए, एम लिख दिए। ठीक है, इतना का वैल्यू कितना, एम, तो एम लिख दिए, ये 8 है तो 8। ठीक है, ये भी आ गया। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या बोल रहा था, प्रश्न में यही ना बोला था 9 एम लाने के लिए 9 एम प्लस 1 9 एम प्लस 8, तो यह तीनों ले आए हैं। ठीक है, यह तीनों ले आए हैं, यानी प्रश्न हल हो गया है। तो लिख देंगे, एक पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए एक पॉइंट लिखे हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, यानी 9m आया था, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2, सॉरी 9m प्लस 8, ठीक है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, किसके रूप का होता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, यह चैप्टर समाप्त हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यानी 1.2 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।